बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ठंडा मौसम है, बारिश हो रही है, इसलिए हम आज निहारी बनाएंगे बीफ की। उस बीफ निहारी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उसमें बीफ का गोश्त लिया हमने 1 किलो। इसमें से हड्डियाँ और नलियाँ निकाल के 1 किलो सिर्फ मछली का गोश्त है। 1 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की। 2 चम्मच इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट है। 1 कप ऑयल का है। थोड़ा सा घी लिया हमने तड़के के लिए। आटा है हमारे पास 3 चम्मच आटे के हैं। थोड़ा सा लेमन लिया है। थोड़ी सारी सब्ज़ मिर्चें काटी हुई हैं और थोड़ा सा प्याज है। प्याज हमने तड़के के लिए रखा है और सब्ज़ मिर्चें और लेमन जो है ना ऊपर गार्निश के लिए। थोड़ा सा धनिया चाहिए। इसमें आधा चम्मच रेड मिर्चों का है। आधा चम्मच जो है इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ है। 2 हमें दालचीनी की स्टिक्स चाहिए। 1 चाय का चम्मच हमारे पास गरम मसाला है। आधा चम्मच काली मिर्च का है। आधा चम्मच हमारे पास सौंफ का है। आधा ही चम्मच हमें नमक का चाहिए। आधा चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर है और 2 चम्मच हमें निहारी मसाले के चाहिए इसमें डालने के लिए। सबसे पहले हम ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म होता है तो फिर हम इसमें गोश्त डालते हैं। गोश्त वगैरह डालते हैं। आँच हमारी हमने चूल्हे की हल्की रखी हुई है। उसमें हल्की आंच में ना 10 मिनट हम इस गोश्त को ना हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच है, ज़्यादा हल्की भी नहीं है और ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। इसमें हम देखिए गोश्त ने कलर बदल लिया है और हमारा अब हम इसमें ना लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। और प्याज डालेंगे। दो हमने जो स्टिक रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे, दालचीनी वाली। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाला है, इसको अच्छी तरह लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम सौंफ डालेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, खुशक धनिया और इसमें से ना आधा हम निहारी मसाला डालेंगे। आधा जो है ना वो बाद में डालेंगे, वो हम बताएंगे कब डालना है। ये हमने सारे स्पाइसी मसाले डाल दिए। इसमें ये देखें गरम मसाला, काली मिर्च और हाफ जो है ना इसमें वो निहारी मसाला है पड़ा हुआ। ये हम दोबारा बाद में ऐड करेंगे और इसको 5 से 6 मिनट लगा के ना अच्छे से भून लेंगे। ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से भून जाएगा मसाला हमारा। ये देखें निहारी का गोश्त अच्छे से मसाले के साथ भुन गया है। अब इसमें ना हम पानी डालेंगे। मसाला भूनते वक्त हमारे पास 5 से 6 मिनट लगे हैं। उसमें ये देखें इसका घी भी निकल आया है और मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी डालेंगे हम। पानी डाल के 3 लीटर फिर हम इसको हल्की आग पे ना तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको ना हल्की आग पे हम पकाएंगे। ये हमारा 3 लीटर पानी डाल गया। अब हम इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे रखेंगे। जब ज़रा बॉयल आ जाएगा फिर आग हम कम कर देंगे और इसको हल्की आग पे ना 4 से 5 घंटे हम पकने देंगे। अगर यही आप प्रेशर में डालेंगे और प्रेशर में पकाएंगे तो उसमें आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे गोश्त गलने में। हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त निकल जाता। ये देखिए पानी अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। 4 से 5 घंटे में ना ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। हो सकता है इससे पहले भी हो जाए। दरमियान में हम इसको चेक कर लेंगे। ये बिल्कुल हल्की आग। ये देखिए ये तकरीबन गोश्त बहुत नरम था। ये 2 घंटों में ही गल चुका है। ये हम ना इसकी छोटी सी बोटी निकाल के आपको दिखाते हैं ये कैसे गला है। ये देखें
ये देखें, ये देखें कितना नरम हो चुका है कि चम्मच से ये टूट रहा है। ये देखें, ऐसे हमें चाहिए निहारी के लिए गोश्त गला हुआ। ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी बोटी हो गई है। अब हम इसमें जो हमारा निहारी मसाला बचा हुआ है ना वो डालेंगे। अब जो हाफ मसाला हमारा बचा हुआ था ना निहारी वाला, वो अभी ना इसमें हमने काली मिर्च डालनी है और ना ही अभी गरम मसाला डालना है, ये हम एंड पे डालेंगे। अब ये थोड़ा सा पकता है तो इसमें हम ना अब आटा, उतनी देर में आटा बना लेते हैं। ये 3 चम्मच आटे के थे, इसमें हम आधा कप जो है ना वो डालेंगे इसमें पानी का, और इसको ना पतली साड़ी इसकी ना लेई बना लेंगे। ये आटे में हमने पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब हम निहारी में थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। जितनी हमें थिक चाहिए हम उतना देखेंगे, और साथ साथ इसको ना बराबर हिलाते भी जाइएगा, क्योंकि गुठलियाँ नहीं आटे की बननी चाहिए। ये साथ साथ हम हिला रहे हैं और साथ साथ इसमें ना आटा डाल रहे हैं। जितना हमें थिक चाहिएगा ना उतना हमने थिक करना है बस। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे कि आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका शोरबा भी सही से तैयार हो जाए, थिक हो जाए। ये तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये देखिए अब इसमें से बबल बनने शुरू हो गए हैं, ये थिक हो गया। ये देखें अब ये हमारी निहारी जो है ना तैयार हो गई है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ना जो हमारा ये गरम मसाला और काली मिर्च है ना ये हम सारी अब इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए दम वाली आग पे छोड़ देंगे और तड़का तैयार करते हैं। ये हमने घी ली है, हम इसमें ऑयल का तड़का नहीं लगाएंगे, घी का लगाएंगे। ये हमने देसी घी ली है, इसमें हम देसी घी का तड़का लगाएंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाता है, फिर हम इसमें प्याज डालते हैं। घी गर्म हो गया है, अब हमने जो प्याज तड़के के लिए अलहदा सा काटा था ना वो इसमें डाल देते हैं सारा, और प्याज को हम ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हमारा 2 से 3 मिनट में अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। प्याज हमारी ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब थोड़ी सारी और ब्राउन होती है ना फिर हम हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। ये प्याज ये देखें हमारी इस कलर में ब्राउन होनी चाहिए, बस ये ब्राउन हो गई है, हमें ये कलर चाहिए था। अब आप हम इसको तड़का, ये देखें अभी हम इसके ऊपर ढक्कन देते हैं, इसलिए कि वो घी हमारा जो है ना सारा ऊपर आ जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ गया, घी भी ऊपर आ गया है, और निहारी का कलर भी देखिए कितना अच्छा सा कलर है इसका। ये देखें, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है इसका। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।